मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में सरसंग और खुरमाला तेल क्षेत्रों पर मंगलवार सुबह ड्रोनों ने कहर बरपाया, जिसने अमेरिकी हितों को निशाना बनाते हुए तेल उत्पादन को पूरी तरह से ठप कर दिया। यह हमला, जिसे कुर्दिस्तान के अधिकारियों ने आतंकवादी कृत्य करार दिया, कहा जा रहा है कि अमेरिकी लालच और संसाधन लूट की नीति के खिलाफ एक और विद्रोह का प्रतीक है। आग की लपटों ने तेल सुविधाओं को घेर लिया, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। यह हमला मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दखलंदाजी और उसके द्वारा समर्थित कंपनियों के खिलाफ बढ़ते गुस्से को दर्शाता है। दरअसल अमेरिकी कंपनियां यहां सालों से तेल निकाल रही है और इराक की सरकार के साथ उनका सीधा ताल्लुक है। सरसंग तेल क्षेत्र जो अमेरिकी कंपनी HKN एनर्जी के कब्जे में है और खुरमाला जो कुर्दिस्तान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे ड्रोनों ने निशाना बनाया। इन ड्रोनों ने जो स्थानीय स्तर पर सटीक योजना के साथ लॉन्च किए गए थे, अमेरिकी हितों पर करारा प्रहार किया गया है। आग के लपटों ने तेल सुविधाओं को निगल लिया, जिससे उत्पादन रुक गया है। यह हमला इराकी संसाधनों पर अमेरिकी कब्जे के खिलाफ एक सशक्त जवाब माना जा रहा है, जो दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और तेल निकाल रहे हैं। किसी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ गुस्से का परिणाम है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और क्षेत्रीय विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप जो लंबे समय से अमेरिकी दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस हमले के पीछे हो सकते हैं। यह हमला उस लंबी जंग का हिस्सा है जो अमेरिका की ताकतों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह हमला इराक में तेल और गैस सुविधाओं पर हाल के ड्रोनों के हमलों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो साल 2022 से तेज हुए थे। यानी कि यह कोई पहला हमला नहीं है। साल 2022 से इस तरह के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। होर्मुज गैस क्षेत्र और कर रिफाइनरी जैसे लक्ष्यों पर बार बार हमले हुए, जिनमें मई 2022 में एक मिसाइल हमला भी शामिल है। ये हमले बगदाद और एरबिल के बीच तनाव को और ज्यादा भड़काते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मिलिशिया समूहों का असली दुश्मन वॉशिंगटन है। इराक जो OPEC का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, उसने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए तेल पर ही वो निर्भर है, लेकिन ये धन अमेरिका और पश्चिमी कंपनियों की तिजोरियों में जा रहा है, जबकि इराकी जनता गरीबी और युद्ध के मलबे में जी रही है। सरसंग और खुरमाला पर हमले अमेरिकी शोषण के खिलाफ एक चेतावनी मानी जा रही है, जो क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं और वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल दे सकते हैं। जानकार मानते हैं कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया की संभावित भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक यानी IRI जैसे ग्रुप अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबदबे के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से IRI ने इराक, सीरिया और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर 180 से ज्यादा हमले किए। यह हमला इसराइल और अमेरिका की संयुक्त साजिशों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई हो सकता है। विशेष रूप से जून 2025 में इसराइल द्वारा ईरान पर चलाए गए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बाद, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह महज एक दिखावा है, क्योंकि बगदाद अमेरिकी दबाव में झुकता रहा है। कुर्दिस्तान क्षेत्र की सरकार ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। HKN एनर्जी ने कहा कि वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ा रही है और साथ ही साथ क्षेत्र में उनके रहने के लिए या फिर जो अन्य सुरक्षा जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहा है। हालांकि यह हमला दिखाता है कि इराकी धरती पर अमेरिका के लगातार दबदबे के बाद जो इराक की जो मिलिशिया समूह है या फिर इराकी जनता है, वो किस कदर आक्रोशित है। बहरहाल इस घटना पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। लंबे समय से मिडिल ईस्ट में तनाव फैला हुआ है। बीते महीने इस्राइल पर ईरान के हमलों के बाद ये तनाव और तेज हुआ, जिसके बाद ईरान लगातार क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में ईरान ने अरब देशों को एक तरह से चेतावनी दी है और मुस्लिम दुनिया की एकता की वकालत की है।
दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को इराक और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग बैठकें की। मसूद पेजेश्कियान ने इस दौरान इसराइल के लिए कहा कि ज़ायोनी शासन मिडिल ईस्ट में देशों के संसाधनों को कमजोर करने, उन पर कब्जा करने और उन्हें लूटने और क्षेत्र को तोड़ने की अहंकारी व्यवस्था की एक परियोजना है। पेजेश्कियान ने कहा, हमें ऐसे साझा दुश्मन के सामने एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और विभाजन और द्वंद्व से पूरी तरह बचना चाहिए। अगर मुस्लिम सरकारें और समुदाय इस्लामी उम्मा की एकता के महत्व को समझते हैं तो वे ज़ायोनी शासन के खिलाफ प्रभावी रूप से एकजुट हो सकते हैं, जो इस्लामी समाजों में फूट पैदा करके और अन्याय करके फलता फूलता है। ज़ायोनी शासन का उद्देश्य मुसलमानों को कमजोर और खंडित करना है। उन्होंने कहा कि हम कूटनीति और बातचीत की हमेशा वकालत करते रहे हैं और जंग का विरोध करते हैं। अपने देश से युद्ध की छाया हटाने के लिए हम ईरानी लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने सभी राजनीतिक और कूटनीतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मसूद पेजेश्कियान ने इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बात कही और इसराइल को साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि हमने बार बार कहा है कि हमारा सिद्धांत एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर आधारित है। हमें अपने अनुभव से पता चलता है कि जब भी ईरान स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना चाहता है तो इसराइल इसमें हस्तक्षेप करता है और हमारी शांतिपूर्ण कोशिशों को कमजोर करता है। अगर दुश्मन एक बार फिर ईरानी क्षेत्र पर आक्रमण करने का इरादा रखते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा करारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पेजेश्कियान की ताज़ा टिप्पणी इसराइल द्वारा ईरान के राष्ट्रपति पर हमले की जानकारी का खुलासा होने के बाद आई है। 12 दिनों के युद्ध के दौरान इसराइल ने 16 जून को ईरानी राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास किया था। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार IRGC से जुड़े फार्स न्यूज द्वारा हमले की अंदरूनी जानकारी का खुलासा किया गया। फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने पेजेश्कियान की बैठक स्थल पर 6 मिसाइलों या बमों से हमला किया था। हालांकि इस हमले के बाद भी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बचे और स्वस्थ होकर लौटे। फिलहाल उन्होंने अब अरब देशों को एक तरह से उनकी एकजुटता का आह्वान किया है और इसराइल को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। यह नई सैटेलाइट तस्वीरें जो कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस की असलियत बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें हमले के 48 घंटे की बताई जा रही हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे एक $15 मिलियन की कम्युनिकेशन डोम पूरी तरह से जल चुकी है। अब जो नई इमेज सामने आई है उनमें रडार ट्रैकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट टावरों को भारी नुकसान दिख रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिस्टम मिसाइल हमले की शुरुआती चेतावनी देने वाला हिस्सा था और उसकी तबाही सुरक्षा चूक को दर्शाती है। उनका कहना है कि अगर रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया और वह नाकाम हुआ तो यह सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि 13 में से 14 मिसाइलें पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन एक मिसाइल शायद एयरबेस तक पहुंच गई थी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की रक्षा प्रणाली पूरी तरह से सफल रही, लेकिन जनरल स्तर के अधिकारियों ने इसे इनकम्प्लीट डिटेल बताया है। अब सवाल यह है कि क्या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम चूक गया या फिर कुछ अंदरूनी सुरक्षा खामी थी। आपको बता दें, अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जो सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। ये तब हुआ जब एक निजी सैटेलाइट कंपनी द्वारा ली गई तस्वीर में बेस पर एक कम्युनिकेशन हब को नुकसान पहुंचा हुआ दिखाया गया था। बता दें आपको, 23 जून से पहले दिखाई गई गुंबद नुमा संरचना नष्ट दिखाई दे रही है। हमले के बाद की उपग्रह तस्वीरों में बिजनेस इनसाइडर ने प्लैनेट लैब्स की उपग्रह तस्वीरों की समीक्षा की, जिनमें घटनास्थल पर झुलसे हुए निशानों की पुष्टि हुई है। कथित तौर पर नष्ट हुए गुंबद में $15 मिलियन का एक सुरक्षित संचार टर्मिनल था।